संस्कृत का जो बिहार बोर्ड से है और मंगलम चैप्टर है पार्ट 1 और हम लोग टोटल 1 से लेके 14 चैप्टर का एक वीडियो और साथ ही सबका अनुवाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 डेट इज नॉन एज मंगलम, जिसको मंगलम पढ़ते हैं हम लोग और ये पार्ट 1 है। ठीक, तो इसके अंदर देखते हैं। तो आप लोग जो बच्चों का नोट्स बनाना चाहते हो, जो नोट्स बनाना चाहते हो वो आराम से लिख सकते हो। जो नहीं बनाना चाहते हो वो आराम से वीडियो देख के अच्छे से याद कर सकते हो। अच्छे से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स बनाना चाहिए सारे, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आप ज़्यादा से रिकैप कर पाएँ उसको तेजी से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र की परमात्मा की महिमा की प्रधानता गाई जाती है। तेन परमात्मा और उस परमात्मा से जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, और उस परमात्मा से मतलब जो पूरा संसार है, जगत मतलब संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सह एव वह ही सर्वेशाम सबों के तपसा नाम परम लक्ष्य, सबों के तपस्या का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अश्मीन पाठ है, इस पाठ में परमात्मपड़ा यानी परमात्मा के ऊपर उपनिषदाम उपनिषद पद्यात्मका मतलब पद्य के रूप में पंच मंत्रा संकलिता संति, 5 मंत्र संकलित है। तो इसका हिंदी अनुवाद है यहाँ पे। ठीक है, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी हो गया। तेन परमात्मा जगत, उसी टाइप से उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी है तो आप इसको हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का पहला श्लोक है ये, और ये पहला श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतम मुखम तत्वम पुषुन्न अपावरीनु सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब क्या हुआ कि सत्य का मुख, सत्यस्याः पीतम मुखम मतलब सत्य का मुख जो है हिरण्मयेन स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, अपिहितम मतलब ढका हुआ है। तत्वम पुषुन्न अपावरीनु और उस सत्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, या फिर उस धर्म मतलब सत्य धर्माय दृष्टये मतलब उस सत्य की प्राप्ति के लिए या फिर उस सत्य के धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस जो स्वर्णमय पात्र है उस स्वर्णमय पात्र को क्या करें? हटा दे। पुषुन्न मतलब यहाँ पे हो गया हे सूर्य को बोला गया है। हे सूर्य उस सत्य के स्वर्णमय पात्र को सत्य जिससे ढका हुआ है उसको कंप्लीटली क्या करें? हटा दे। ठीक है, तो इसी का हिंदी है यहाँ पे हे प्रभु, हे सूर्य भी बोल सकते हैं। सत्य का मुख सोने जैसे आवरण मतलब हिरण्मय पात्र से आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इसका करेक्ट हिंदी हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है हम लोगों का अनोर्ण्यान महतो महियान। अनोर्ण्यान मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान मतलब बड़ा से बड़ा, है ना। हाँ, ये बोल सकते बड़ा से बड़ा, महान से महान। आत्माश मतलब आत्मा, जंतुर निहितम गुहायाम और जंतु के अंदर हृदय रूपी गुफा में, है ना। गुहायाम का मतलब हो गया हृदय रूपी गुफा में जंतु के अंदर स्थित है ना, उपस्थित है, ये बोल सकते हैं। तम क्रतु पश्यति वीतसोको धातु प्रसादात महीना महिमात्मना मतलब क्या हुआ? उस सत्य को देखने के लिए या फिर उस ज्ञान को पहचानने के लिए वीत शोको यानी शोक रहित होकर ही बहुत सारे लोग, है ना। वीत शोक का मतलब हो गया शोक रहित होकर ही, है ना। शोक रहित होकर ही उस सत्य को हम लोग देख सकते हैं, उस सत्य की प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर ही उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख सकता है या फिर उस श्रेष्ठ सत्य को, उस श्रेष्ठ ज्ञान को देख सकता है। चलिए हम लोग तीसरा श्लोक पे चलते हैं। हम लोग सत्यमेव जयते नानृतम मतलब सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, नानृतम असत्य की नहीं।
सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, देवलोक का मार्ग जो होता है वो प्रशस्त होता है। येना क्रमनत्र्य ऋषियो हयाप्त कामा यत्र तत् शतस्य परम निधामा। हयाप्त कामा, हयाप्त कामा मतलब हो गया मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और ऋषियो यहाँ पे लिखा हुआ है, और मोक्ष प्राप्त करने हेतु ऋषि इस पथ पर चलते हैं, है ना। और साथ ही और उस पथ पर, किस पथ पर चलते हैं, जहां यत्र, जहां तत् शतस्य परम निधानम, जहां सत्य का सबसे बड़ा, परम मतलब सबसे बड़ा, निधानम मतलब खजाना है, निधि है। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को या फिर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी हो जाएगा। चलिए आगे। यथा नद्य शयंदमाना समुद्रे, यथा जिस प्रकार, नद्य नदियां, शयंदमाना समुद्रे, शयंदमाना मतलब बहती हुई, तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपाय, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में एक हो जाती है, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परात परम पुरुषम अपेति दिव्यम, और नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, श्रेष्ठ पुरुष में प्राप्त, श्रेष्ठ पुरुष में मिल जाते हैं या फिर श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसे कहेंगे यहाँ पे अर्थ, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा श्लोक था। लास्ट है हम लोग का पांचवा श्लोक। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्वेति नान्य पंथा विदितानाय। मतलब क्या हुआ, वेदामेतम पुरुषम महांतम मतलब मुझे ही महान या मुझे ही परमात्मा जानो, है ना। वेदामेतम पुरुषम महांतम, मुझे ही महान या मुझे ही परमात्मा जानो। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, और मैं ही प्रकाश रूप में हूँ, मैं ही प्रकाश रूप में हूँ, तमसा प्रस्तात् और अंधकार के आगे हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ तमे विदित्वा, और इसी बात को जानकर, इसी सत्य को जानकर, ठीक है, विदित्वाति जानकर, मृत्यु मेति, मृत्यु मेति मतलब मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। नान्य पंथा विदितनाय, और इसके अलावा और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है आत्मज्ञान के अलावा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है क्या कि यहाँ बोला जाता है मुझे ही महान पुरुष मानो, मतलब आत्मज्ञान की बातें की गई है। तो अगर आपको आत्मज्ञान है तो उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है मोक्ष को प्राप्त करने का। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है, मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो चलिए, ये 5 श्लोक था जो कि अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं, और जिसमें अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। तो वेद से नहीं होगा, पुराण से नहीं होगा, उपनिषद से नहीं होगा, वेदांग उपनिषद से होगा, वेदांग से नहीं होगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वेदांग हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे चैप्टर, आने वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इसको। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र मतलब कितने श्लोक हैं यहाँ पे, तो टोटल 5, चत्वारा मतलब 4 होता है, पंच मतलब 5, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, तो टोटल 5 श्लोक हैं हम लोग अभी जो कि पढ़े इसमें। उपनिषद के रचनाकार कौन है, उपनिषद के रचनाकार कौन होते हैं, कौन है, तो हम बता दें, महात्मा विदुर जो है उन्होंने विदुर नीति लिखी है। महर्षि वाल्मीकि इन्होंने रामायण लिखा है। कालिदास बहुत सारे काव्यों को लिखा है, जिसमें कि कालिदास का बहुत सारा काव्य माइंड से भी निकल रहा है फिलहाल। महर्षि वेदव्यास इसका सही आंसर होगा। उपनिषद के जो रचयिता हैं, जो रचनाकार है, महर्षि वेदव्यास है। मंगलम पाठ एक्चुअल में क्या है, उपनिषद से ही लिया गया है। तो मंगलम पाठ के भी रचयिता कौन होंगे, महर्षि वेदव्यास ही होंगे। अनु से भी छोटा कौन है, तो अभी हम लोग जस्ट देखिए, अनोर्णियान महंतम महानतम ऐसे करके था। तो अनु से भी छोटा कौन है, तो अनु से भी छोटा है आत्मा। ठीक, किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है। बहती नदियां कहाँ मिलती है, तो बहती नदियां समुद्र में मिलती है। और जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। ठीक है,
ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है, तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात किए थे कठोपनिषद के बारे में, बताया कठोपनिषद में बताया गया है ये देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्रशस्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, तो मृत्यु को वश में विद्वान लोग जो होते हैं वो आसानी से मृत्यु को वश में कर लेते हैं। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है, तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कि धर्म के बारे में और लोगों के अध्यात्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन है, तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन है, तो परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया जाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी, तो 108 है, ठीक है। ये सब माइंड में रखना है आप लोगों को। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या जो है वो ईशावास्य उपनिषद में की गई है, ठीक है। चलिए अब आ गया परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, ये श्वेताश्वतर है ना, इसमें किया गया है, याद रखिएगा श्वेताश्वतर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया, तो ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया जाता है, तो कठोपनिषद में यह अंतर बताया गया है, सॉरी मुंडोपनिषद में यह अंतर बताया गया है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र। हम लोग देखे थे हिरणमय पात्र मतलब सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना देवलोक में बताया गया। तो अभी हम लोग संस्कृत में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको हम लोग संस्कृत में भी डील कर लेते हैं। जंतु गुहायाम कह निहिता, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है, तो तत्वम है, ठीक है। अनोड़ अनियाना का मतलब छोट सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। हिरणमयन पात्रेन किम अपीतम, हिरणमय पात्र जो है किसको ढका हुआ है, तो ये सत्य को है ना, सत्य को ढका हुआ है। सत्यस्य मुखम है ना, सत्य के मुख को ढका हुआ है, सही नंबर हो जाएगा इसका। सत्यस्य मुखम मतलब सत्य के मुख को ढका हुआ है। सत्यस्य मुखम केन अपीतम, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से ही ढका हुआ है। अनोर्णियान महतो महियान कह मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा कौन है, तो वो आत्मा है। मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद मतलब मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से श्लोकों को लिया गया, तो टोटल 5 है। परात्परम पुरुषम कह उपैति, मतलब परात्परम मतलब हो गया क्या कि श्रेष्ठ पुरुष को कौन प्राप्त करते हैं, तो विद्वान प्राप्त करते हैं। सत्य धर्माय प्राप्त है किम अपावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए, हिरणमय पात्र को हटा देना चाहिए। देवयान पंथा केन वितते अस्ति, देवयान का जो देवलोक का जो रास्ता है वह किससे प्रशस्त होता है, किससे फैलता है, तो देवयान पंथा केन वितत अस्ति, तो देवयान मतलब देवलोक का जो रास्ता है वो किससे फैलता है, तो सत्येन है ना, सत्य से, ठीक है। डैश महत्व महियाना, तो कौन सबसे बड़ा से अच्छा रिक्त स्थान पूरी करना है, तो डैश महत्व महियाना, तो अनोर्णियान महत्व महियाना इसका आंसर हो जाएगा। उपनिषदस्य रचनाकार का अस्ति, उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। और उपनिषद कान प्रकटयंती, उपनिषद जो है किस बात को प्रकटित करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटित करता है। हम लोग आप स्टार्टिंग में ही देखे हुए थे इसको। मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं। किम जयम प्राप्नोति, तो जय किसकी मतलब किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र संकलित हैं। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है, तो देव पुरुष की प्रधानता गाई जाती है। इस प्रकार टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को इसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।